दोस्तों, कर्मयोनि चैनल में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, हम हमेशा ज्ञानवर्धक भक्तिमयी कथाएं लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत होते हैं, ताकि आपके मन का अंधकार सदा के लिए दूर हो सके और हमें सच्चे ज्ञान तथा ईश्वर की प्राप्ति हो सके। हमारी आपसे प्रार्थना है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक भक्तिमय सनातन धर्म का यश फैलाने वाली देवी देवताओं की लीलाओं से परिपूर्ण कथाओं का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज हम गाथा स्टार्ट करते हैं। शास्त्रों के अनुसार मां भगवती ने दुष्टों का अंत करने के लिए विकराल रूप धारण किया था, जिन्हें मां काली के नाम से जाना जाता है, जिनकी आराधना से मनुष्य के सभी भय दूर हो जाते हैं। मां जगदम्बा का विकराल रूप है मां काली, और यह बात सब जानते हैं कि दुष्टों का संहार करने के लिए मां ने यह रूप धरा था। शास्त्रों में मां के स्वरूप को धारण करने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनका व्याख्यान भी वहीं मिलता है। एक बार की बात है, दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनके दिए गए वरदान से वह देवों को और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा और चारों तरफ त्राही त्राही मच गया। कोई समाधान न निकला। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्गलोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के धाम पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह दुष्ट केवल स्त्री द्वारा ही मारा जा सकेगा। तब ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देव स्त्री का रूप धारण करके दारुक से लड़ने लगे, परंतु वह दैत्य अत्यंत बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त करके भगा दिया। ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंचे तथा उन्हें दैत्य दारुक के विषय में बताया, उसके अत्याचार के बारे में बताया। भगवान शिव ने उनकी बात सुनकर मां पार्वती की ओर देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं। इतना सुनकर मां पार्वती मुस्कुराने लगी और अपने शरीर से अपने अंश को भगवान शिव में प्रवेश करा दिया, जिससे मां भगवती के माया से इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा नहीं देख पाए। उन्होंने देवी को शिव के पास बैठे ही देखा, परंतु देवी की ऊर्जा भगवान शिव में समा चुकी थी। मां भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हुआ। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूपी काले वर्ण वाली मां काली का सृजन हुआ। मां काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथ में त्रिशूल व नाना प्रकार के आभूषण व वस्त्रों से वह सुशोभित हो रही थी। मां काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता व सिद्ध लोग भी भागने लगे और थर थर कांपने लगे। मां का तेज किसी से सहन नहीं हो रहा था। मां काली के केवल हुंकार मात्र से ही दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गए। मां की हुंकार में इतनी शक्ति थी कि सब कुछ भस्म हो करके सभी जो असुर थे वो खाक हो गए। मां के क्रोध की ज्वाला संपूर्ण लोक में फैलने लगी।
मां का जो क्रोध था उसकी अग्नि संपूर्ण लोक को जला रही थी। उनके क्रोध से संसार को जलते देखकर भगवान शिव ने एक उपाय सोचा। उनके क्रोध को शांत करने के लिए उन्होंने बालक का रूप धारण किया। शिव शमशान में पहुंचे और वहां पर लेटकर रोने लगे, बिलखने लगे। जब मां काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो वह उनके उस रूप से मोहित हो गई। वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव को अपने हृदय से लगा लिया तथा अपने स्तनों से उन्हें दूध पिलाने लगी और भगवान शिव बाल रूप में मां काली का दूध पीने लगे। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया। उनके उस क्रोध से 8 मूर्ति हुई जो क्षेत्रपाल कहलाई। शिव जी द्वारा मां काली का क्रोध पी जाने के कारण वह मूर्छित हो गई। जब देवी को होश नहीं आ रहा था तो उन्हें होश में लाने के लिए शिव जी ने शिव तांडव किया। होश में आने पर मां काली ने जब शिव को नृत्य करते देखा तो वे भी नाचने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी भी कहा गया। तो दोस्तों, आपको ये कथा और ज्ञान कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए हमारे भक्तिमय और ज्ञान के चैनल कर्मयोनि को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जहां हम देवी देवताओं के अद्भुत लीलाओं को आपके सम्मुख उनके अनेक रूपों का वर्णन करते हैं और प्रस्तुत करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। दोस्तों, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे और आपकी जिंदगी में सारी खुशियां आपको नसीब हो। जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।